बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमारे नामवर आलिम दीन उस्तादुल उलमा मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन रज़वी साहब शेखुल हदीस अल मरकज़ुल इस्लामी भी तशरीफ़ फरमा हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा रोज़ाना बयानबाजी पे बयानबाजी कर रही हैं और उस बयानबाजी में वो ये तासुर दे रही हैं कि वो पंजाब में बड़ी मकबूल हैं। उन्होंने पंजाब को बड़ा शीशे की तरह चमका दिया है। पंजाब में सफाई सुथरी का, सेहत का, तालीम का बड़ा शानदार इंतज़ाम कर दिया है। पंजाब के लोग ऐश कर रहे हैं। एक तो ये कि ये सरासर झूठ है, ग्राउंड पे ऐसा नहीं है। हस्पतालों का जो हाल है वो आप देखें जाकर, अस्पतालों को भी छोड़ें, हर बंदा जो बीमार है उसको दवाई लेने से तो वास्ता पड़ता है। वो जो दवाई मरियम साहबा आपके वज़ीर आला बनने से पहले 50 रुपए की थी, अब 200 की हो चुकी। शुगर और हार्ट के मरीज़ जो हैं ख़ास करके, उनकी दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि वो बेचारे दवाई भी नहीं ख़रीद सकते। ये तेरा पंजाब जिसके तो हमें सेहत कार्ड बंद किया है, आवाम से सेहत की सहूलतें छीन ली। हस्पतालों में, अद्वियात में, हस्पतालों के डॉक्टर ख़ुद बेचारे एहतजाज कर कर के थक गए, उनके मुलाजमीन एहतजाज कर कर के तंग आ गए। अब ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? सैलाब के दिनों में कुछ बयान उधर से आए हल्के फुल्के और कुछ मरियम साहबा ने गर्म किया। अब बड़े मियाँ साहब जनेवा से इलाज करवा के आए हैं, तो उन्होंने भी आके अपनी साहबजादी को थपकी दी कि मैं भी मरियम के साथ हूँ। यानी सुलह सफाई करवाने वाली बात उन्होंने अभी तो नहीं की, अभी तो उन्होंने कहा मैं मरियम के साथ हूँ। अच्छा, जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी को बुलाया कि ज़रा दरमियान में पड़े भी ठंडा ठंडा करवाएं। मरियम कहती है जो आँख इधर उठेगी पंजाब की तरफ आँख फोड़ दूँगी, जो उंगली उठेगी उंगली काट दूँगी। तो फ़कीर सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता है, ये सारा सफ़ेद झूठ है, ये धोखा है, अंदर से ये मिले हुए। इन्होंने मनसूबाबंदी की बैठ के कि हमारे इकट्ठे होने के बावजूद हम दावे भी करते हैं कि मईशत को हम बहुत ऊपर ले गए हैं, अवाम को हमने बड़ी सहूलतें दी हैं। अवाम हमें मानने के लिए तैयार नहीं है। जहां हम जाते हैं, किसी फंक्शन में जाएं, फंक्शन भी अपना ही हो, फिर भी चोर चोर के नारे लगते। किसी गली से गुजर जाएं, किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं, वहाँ भी चोर चोर के नारे लगते हैं। तो इसका इलाज क्या करना चाहिए? इसका इलाज ये सोचा कि आपस में सूबाई नफ़रत को हवा दें, सूबाई असबियत को हवा दें। मैं पंजाब की चैम्पियन बन जाती हूँ, तुम सिंध के बन जाओ। वोट तो तुम्हारा पहले भी पंजाब में को नहीं, सिंध में ही है। तो पंजाबी वोट जो इमरान खान के साथ चला गया है वो वापस हमारे पास आ जाएगा। सिर्फ इतनी लड़ाई है। और ये टीवी पे बैठे हुए बहुत सारे दानिश्वर जो गैर जानबदार हैं वो भी ये कह रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ इतनी को है कि 2 साल हो गए एक लीडर को बंद किया हुआ है, मीडिया पे बैन है, उसका नाम नहीं आ सकता, बानी पीटीआई कहा जाएगा और कहा जा रहा है, उसकी फ़ोटो नहीं आ सकती। सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा उसकी तस्वीर लाइव अदालत की कार्रवाई चल रही थी, दिखानी पड़ गई हुकूमत को। उस दिन की ऐसी मुसीबत पड़ी, उसके बाद अदालत में भी उसे पेश करना बंद कर दिया। अडयाला में उसकी सारे केस जो है अडयाला ले गया, अडयाला में चलेंगे और वहाँ से भी कोई तस्वीर वीडियो नहीं आएगी। उससे इतने खौफजदा, इतने डरे हुए हैं कि अब आपस में लड़ाई करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। माँ सिवाय इनकी आपस की लड़ाई में इसके कुछ नहीं है। अभी आप 1-2 दिनों में देख लेंगे, सुलह सफाई हो जाएगी, जफियाँ डाल रहे होंगे। लेकिन ये जो कुछ एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं, इनको चाहिए कि उस वक्त जब ये इकट्ठे होकर कहेंगे ना हम तो एक हैं, उस वक्त इनको कौम से माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। मुफ्ती साहब कुछ इरशाद फरमाते। हज़रत क़िबला फ़क्र इस्लाम ने बड़ा खूबसूरत तज़किया फरमाया मौजूदा सियासी हालात पे। इक़्तिदार जो है ये बहुत बेहिसी और बेज़मीरी का खेल है। आप देखिए कि मोहतरमा कुलसूम नवाज़ साहबा बीमार थीं, बेड पर थीं, लेकिन
मरीम नवाज़ साहबा ने और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने पूरी कोशिश की कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म ना बने, और मोहतरमा कुलसूम नवाज़ को इलेक्शन लड़वाया, उनको जितवाया, फिर उनकी पोजीशन नहीं थी असम्बली में आने की, मजबूरन शायद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनाना पड़ा। यानी सियासत एक बेरहम खेल है। और जैसे कारी साहब ने फरमाया, ये हालात बदलते हैं जब तो ये खुद मतलब जिस तरह कहते हैं ना कि बंदर के पाँव के नीचे अगर आग आ जाए तो वो अपने बच्चों पे बैठ जाता है, ये इस तरह नूरा कुश्ती करते हैं, और जब वक़्त आता है अपने मफादात को देख के तो बिल्कुल एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते हैं, और फिर जब मफादात इकट्ठे होते हैं तो फिर बाहम शीरो शकर हो जाते हैं। तो मरीम नवाज़ साहबा खुद पहले बहुत पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, लेकिन शुरू से इनका यही रहा है, कभी गड़ी खुदा बख्श जा कहा बिलावल मेरा भाई है, फिर बाद में बदल गई, इलेक्शन में कहा ये चोर है, और वो बिलावल भी कहता रहा। जब इलेक्शन ख़त्म हो गए और फिर जनाब इनको कुछ ना कुछ सीटें मिली, वो जैसे भी मिली, फार्म 47 के ज़रिए मिली या जिस तरह भी मिली, फिर बाम शीरो शकर हो गए। अब पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि पीपल्स पार्टी मुराहत तो पूरी लेना चाहती है कि भाई जो वजारत की मुराहत हैं वो भी हमें मिलें, जो हुकूमती मुराहत है वो भी मिलें, और जब उस तरह का कोई मसला हुकूमती क्रेडिट का होता है तो फिर ये वो कंधे के साथ कंधा भी मिला के खड़े होते हैं कि जनाब मियाँ साहब तो हमारी वजह से वज़ीर आज़म है। लेकिन जब कोई थोड़ा मुश्किल वक़्त आता है तो पीपल्स पार्टी जो है वो फिर दामन बचा के निकल जाती है कि साहब ये तो किसी की बात ही नहीं मानते, तो हम क्या करें। तो मरीम नवाज़ के चचा भी मुश्किल में है, और मरीम नवाज़ साहबा ख़ुद भी बहुत मुश्किल में है। जैसे हज़रत किबला कारी साहब ने फरमाया कि इतनी एक्टिंग के बावजूद और इतना कुछ करने के बावजूद कि हर जगह पे जाके तो किसी को बुलाना और फिर कहना जी मेरी मम्मा ने कहा था कि मरियम को जो है वो माथा चूमना, और मम्मा शायद बेचारी उसकी माँ जानती ना हो, और वो ये सारे कुछ करने के बावजूद भी अगर हुकूमत अप नहीं हो रही तो ज़ाहिर है मरियम साहबा की परेशानी तो बनती है और उनको परेशान होना भी चाहिए। लेकिन मरियम को जो जवाब मिफ्ताह इस्माइल ने दिया है, मैं वो कहना चाहता हूँ कि मिफ्ताह इस्माइल ने ये जाग पंजाबी जाग का जो नारा है, इस पर मिफ्ताह इस्माइल ने तबसरा करते हुए ये कहा कि मरियम साहबा अगर पंजाबी जाग गए तो कालिए तेरा क्या बनेगा। तो ये तबसरा बहुत अच्छा है मिफ्ताह इस्माइल का, कि मतलब अगर पंजाबी जाग गए फिर आपका क्या बनेगा, सिंधी जाग गए तो जरदारी साहब का क्या बनेगा। जागे हुए तो हैं, आपने उनके हाथ पांव बांधे हुए हैं, जुबानें बांधी हुई हैं, लब सिए हुए हैं, जागे हुए तो वो हैं। सिर्फ इतना है कि अब आप उनके थोड़े बहुत कोई गुंजाइश दें, स्पेस दें, फिर देखें कि कौम कैसे जागी हुई है। तो ये नफ़रत की आग जो है जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने, हज़रत किबला मुफक्किर इस्लाम कायदे मिल्लत इस्लामिया के साथ रहे, हमने कभी भी लिसानी तासुब को हवा देने की कोशिश नहीं की। और पहले दिन से लेकर जमीयत उलमाए पाकिस्तान 1948 में वजूद में आई, उस वक़्त से लेकर 2025 की इस डेट तक हम हर कौमी तासुब को, लिसानी तासुब को, फ़िरका वारियत को मुस्तरद करते आए हैं, और ये कौम को लड़ाने की साजिश है। और ये हुक्मरान इतने बेगैरत हो चुके हैं कि ये अपने मफाद के लिए अगर पाकिस्तान टुकड़े भी हो तो ये टुकड़े करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये बाकायदा साजिश है कि पंजाब और सिंध के दरमियान नफरत पैदा की जाए और तवज्जो हटाई जाए। जो खुद वो गुल खिला रहे हैं, खुद अपनी मुराद कौमी असम्बली में ये क्यों नहीं कहते। वहाँ तो सारे पीपल्स पार्टी वाले और न्यून लीग वाले मुत्तहिद होकर अपनी तनख्वाहें बढ़ाते हैं, खुद जो है वो मतलब सारी मुराद खुद इकट्ठे होकर बढ़ाते हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए लिसानी तासुब का, कभी फ़िरका वारियत का, कभी मज़हब के नाम पर कौम को लड़ाते हैं और ख़ुद इंजॉय करते हैं, ख़ुद अपने मफादात हासिल करते हैं। और हम बिल्कुल इस लिसानी तासुब को मुस्तरद करते हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं, बलोचिस्तान वाले भी पाकिस्तानी हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले भी पाकिस्तानी हैं, सिंधी भी पाकिस्तानी हैं, हम पंजाबी भी पाकिस्तानी हैं, गिलगित बल्तिस्तान वाले भी पाकिस्तानी हैं और कश्मीरी भी पाकिस्तानी हैं। ये जो मरियम ने खेल शुरू किया है और बिलावल ने किया है, ये इंतहाई ख़तरनाक खेल है। इदारों को नोटिस लेना चाहिए, वगरना ये ना हो कि ये आग भड़क उठे और काम ज़्यादा ख़राब हो जाए। ये
बहुत ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है। इंडिया की आशीर्वाद इसको हासिल हो सकती है और ये तो खुद इंडिया के मफादात के लिए काम कर रहे हैं। हम यकजान हैं, पूरा मुल्क इकट्ठा है, हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। इन चोरों का इक़्तिदार जो है वो ख़त्म होना चाहिए और जो मुहिब्बे वतन हल्के हैं उनको इक़्तिदार मिले ताकि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे।